ओम शांति। मैंने कुछ इसके बारे में अभी अभी कुछ सुना और जाना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया है और इसमें कुछ बाहर के देशों से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप मिली है। तो मैं आध्यात्मिक तौर पर कह सकती हूँ कि कोई 10 साल से अपने पास रह रहा है, अगर वो भारत देश के वफादार हैं और भारत देश के लिए वो काम कर रहे हैं और करने के इच्छुक हैं, तो हम तो विश्व बंधुत्व का संदेश सबको देते हैं। तो जो शरण में आया है और बंदे सही हैं तो उनको सिटीजनशिप देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन भाइयों से भी मेरा निवेदन है, भाई बहनों से जिनको भी सिटीजनशिप मिल रही है, कि भारत देश उनको कुछ आगे बढ़ा रहा है तो उनको भी हर कार्य देश के हित के लिए करना चाहिए। वो भारत देश में रहकर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे भारत देश के शान में कोई अंतर आए। बाकी सब लोगों को शरण देना और उनको नागरिकता देना और उनको कुछ हक देना, ये तो हर प्राणी का इस सृष्टि पर हक है, तो ये अच्छी बात है। जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है वो लोग वहाँ पीड़ित के रूप में थे और भारत उन्हें शरणार्थी के रूप में मंजूरी दे रहा है। वास्तव में उन लोगों का जिसमें अधिकतर हिंदू या भारतीय समाज से जुड़े लोग हैं, उनको जो वहाँ अल्पसंख्यक होते हुए भी पीड़ित थे, मुसलमानों के या उस देश के जो बहुतायत के लोग हैं वो उन्हें टॉर्चर करते थे। भारत सरकार उनको आश्रय दे रही है, या यूँ कहें कि हम अपने परिवार के वो जो लोग हैं उनको अपने साथ मिला रहे हैं। इस कानून से उन लोगों को लाभ होगा जो वहाँ से पीड़ित होकर दुखी होकर आए हैं, लेकिन किसी को नुकसान होगा ऐसा नहीं है। कुछ लोग जिनमें राजनेता भी हैं और मुसलमानों के कुछ लीडर हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि उससे उनको नुकसान होगा, जबकि वास्तव में इस कानून से नुकसान किसी को नहीं है, केवल लाभ सीमित लोगों को है। ये ठीक है कि जो लोग बाहर से, जैसे रोहिंग्या है या बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो लोग घुसपैठ करके आए हैं, उनको वो नागरिकता नहीं दी जा रही, इसलिए वो लोग शोर मचा रहे हैं। अन्यथा इसका उनको कोई जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, जो बहुत मुद्दत से जन्म से या पहले से रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उनकी कोई नागरिकता पे कोई प्रभाव नहीं होने वाला। तो कैसा देखते हैं सरकार ने जो किया है ये? हाँ, ये मेरे हिसाब से एक मानवता के नाते और देश के हिसाब से उसके वातावरण को ध्यान में रखते हुए सही कानून है और उसको ठीक से लागू किया जा रहा है। ये जब 2019 में पास हुआ था उसके बाद तुरंत ही लागू हो जाता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन कुछ लोगों ने उसे षड्यंत्र के तहत उसका विरोध किया, जिसमें राजनेताओं का प्रश्रय उन लोगों को रहा, इसलिए ये कुछ समय के लिए टाल दिया गया। तो ये कानून सही है, मैं इसका अनुमोदन करता हूँ, समर्थन करता हूँ। जैसे हमें पता चला है कि हमारे जैसे केंद्र सरकार के द्वारा कई कानून हमारे हर समय पारित होते रहते हैं, जिसमें एक कानून है सीए करके जो अभी लागू हो रहा है, जो लागू होने वाला है। तो कई बार हम इसमें बहुत ज़्यादा डरते हैं, पता नहीं इसमें क्या हो जाएगा, सीए लागू हो जाएगा, जज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम देखते हैं इन चीज़ों में हमें डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर ऐसी चीज़ें है नहीं कि कोई ऐसा कानून पारित हो जाए जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगे। लेकिन ये सब चीज़ें एक आम नागरिक के, जहाँ जो बाहर से आते लोग नागरिक या शरणार्थी होना चाहते हैं हमारे देश के, तो उन सब के लिए बहुत बेटर है। इससे हमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, जहाँ तक है कि हम देश के नागरिक हैं और अन्य लोग भी हमारे देश के जो नागरिक हैं उन सबको भी स्वीकार करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई छल या फरेब नहीं रह जाता बाकी, बल्कि हर किसी को एक नागरिकता का अच्छा प्रावधान मिल जाता। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी
जो पास के, या हम ये कहेंगे कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क से या आसपास के एरिया से जो इंडिया में रेजिडेंट शिफ्ट हुए हैं 31 दिसंबर 2014 तक जो हुए हैं शिफ्ट, और उसमें ज़्यादातर जो जाति के लोग हैं उन सबको इंडिया में आप ये मानिए जो आज तक शरणार्थी शब्द जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता था उनको अब नागरिकता मिलेगी। वो सभी जो भारत के मूलभूत नागरिक बनेंगे, उनको उनकी नागरिकता के अनुसार जो मूलभूत सुविधाएं जो एक हर भारतीय को मिलती हैं वो उनको भी मिलेंगी। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। इसमें उनको ये भी पता चलेगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो नागरिकता के लायक हैं और कौन से ऐसे नहीं हैं जो नागरिकता के लायक नहीं हैं, या जो अभी भी असंवैधानिक तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है।